हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ साबुत मूंग मसरी की दाल। दोपहर के टाइम से मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया है। तो यहाँ पे सबसे पहले दाल बॉईल होने के लिए रखा है। टाइम अभी लगभग 12:15 या 12:20 का होगा। तो मैंने सोचा कि चलो टाइम से खाना बना लेते हैं। और आज मैंने ये वाली कुर्ती बहुत दिनों के बाद पहनी है, और ये भी मैंने रिंकी भाभी से ही ली थी। और इसका कपड़ा ना रियॉन का कपड़ा है ना, बहुत अच्छी एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट है ये। तो फिर मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था इसको पहन के, क्योंकि इसमें क्या कपड़ा अच्छा है ना, सॉफ्ट सॉफ्ट है। तो फिर मतलब हैवी नहीं लगता है, कोई दिक्कत नहीं होती है, गर्मी नहीं लगती है। तो इस तरह के कपड़े अच्छे लगते हैं। साथ ही मैं इधर अपनी बना रही हूँ कॉफ़ी। तो यहाँ पे मैंने अपने लिए कॉफ़ी बनाई, मतलब सभी के लिए बनाई, मम्मी डैडी अपने लिए कॉफ़ी बनाई। साथ ही दाल को ना बॉईल कर रही हूँ। बॉईल करने के बाद उसमें मतलब नमक, हल्दी और ये थोड़ा सा मैंने घी डाला है, देसी घी। और एक चम्मच तो हाँ, चम्मच भी डाली थी बाद में, ताकि बाहर ना निकले। फिर मैं इसको एक बॉईल लगा के तब ढक्कन लगाती हूँ, तो फिर ढक्कन गंदा नहीं होता है, दाल बाहर नहीं निकलती है सीटी से। तो ये सब चीज़ें मैं उसमें करती हूँ। तो बस यहाँ पे कॉफ़ी रखी बनने के बाद फिर मैं अभी जाऊँगी, मम्मी को दे के आती हूँ जाके। मम्मी हॉल में बैठे हुए हैं। पहले मैंने सोचा था कि रूम में चली जाती हूँ, फिर मैंने सोचा कि नहीं, पहले दाल चावल भी मैंने दूसरी साइड बॉईल होने के लिए रख दिए थे कि ये भी हो जाएंगे। तो बस अभी मैं मम्मी के पास चलती हूँ। मम्मी इधर बैठी हैं हॉल में, और डैडी के अंदर एक्सरसाइज चल रही है, थोड़ी देर की रह रही है अभी उनकी। तो बस उसके बाद फिर वो बाद में पियेंगे अपनी कॉफ़ी, तब तक मम्मी और मैं पी लेंगे। पिपीली दिखे आपको? नीचे भी तो चेयर भी लगा दी लोगों को, ऊपर वाली भी पता ही होगा ना। और अब बात कर रही थी ना, मैं करते करते भूल गई कि चम्मच डालें। यहाँ पे थोड़ी देर बैठ के मम्मी ने और मैंने बात की। उसके बाद मैं दाल छोंकने आ गई हूँ। चावल भी मेरे साइड में बॉईल हो गए थे, तो बस चावल भी बन चुके हैं, और इधर दाल छोंक लगा दूंगी। अभी तो खाना बस रेडी है। 1-1:15 के आसपास मेरा खाना रेडी हो गया था। धनिया डाल दिया है, थोड़ा घी डाला है, और दाल बहुत अच्छी बनके तैयार है। तो आज मैंने ज़्यादा व्लॉगिंग नहीं की। व्लॉगिंग ज़्यादा क्या, सुबह किया था वो आज ही अपलोड कर दिया था, क्योंकि कल भी ठीक से नहीं हुई थी, फिर आज भी ठीक से नहीं हुई है। क्योंकि पता नींद से आ रही है मुझे। दोपहर क्या हुआ कि मैं ना सीरियल देख रही थी, पिछले 2-3 दिन से नहीं देखा था, तो मैं उसको देखने में लग गई। फिर उसके बाद स्वस्ति को ट्यूशन छोड़ के आना, फिर आना जाना। फिर देविका ना कल ये है, वो ये 15 अगस्त का सेलिब्रेशन है कल उसके स्कूल में, फिर उसका कॉस्ट्यूम लेके आना था। 1 घंटा वहाँ पे वेस्ट हो गया। फिर स्वास्थ्य को लेके आई, तो बस इसी में सारा दिन मेरा चला गया। और फिर अभी 10 बज रहे। वैसे मुझे कुछ बनाना था जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी मैं। फिर मैं सोचा कि चलो कल बनाऊंगी, कल आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और देखो मेरी बिंदी भी कहीं गिर गई आज तो, क्योंकि अब तो मैं डेली लगा रही हूँ आजकल, क्योंकि ये फास्ट चल रहे हैं ना, पता नहीं किधर गिर गई। कई बार तो मेरे बाल में से ही मिलती है मुझे कि इधर उधर बाल में लगी हुई होती है।
किचन में भी इस टाइम ऐसा कुछ काम नहीं है, बर्तन वगैरह सब हो गए हैं। बस अभी मनीष आ जाए तो बस उनको खाना देना है। तो बस मैं आप लोगों से बात कर रही थी, करते करते इसके बाहर से रोने की आवाज़ आई। क्या हुआ देवी? नहीं, रोना नहीं, रोते थोड़ी ना है। सब लोग बोलेंगे कि देवी क्यों रो रहा है। रोना नहीं होता। उसकी तो मैं पिटाई करूँगी, अभी पापा आएंगे ना, पिटाई करेंगे। रुक जा तू जरा भी। तो बस फिर इसी तरह मेरा चलता रहा। मनीष आ जाए तो मैं सो जाऊँ, नींद आ रही है मुझे बहुत। नींद का मतलब मैं रोज कहती रहती हूँ, मैं ऐसे ऐसे करके बातें छोड़ रही हूँ तो सामने अच्छा नहीं लगता है ना। तो फिर 1 मिनट बेटा चुप हो जाओ। तो आ जाए। होता क्या है कि जब तक नींद आती है, जब उस टाइम सोया नहीं जाता है, फिर जब नींद नहीं आती है तब हम सोने चलते हैं। तो ये सब चीज़ें मेरे साथ होती है। दूसरा, मम्मी की तबीयत के लिए पूछा था, एक कमेंट आया था, वैसे तो मैंने रिप्लाई कर दिया था वहाँ पे ही। तो मम्मी की तबीयत में है 40-50% है आराम, लेकिन पूरी तरह से आराम नहीं है। मतलब आँख में तो उनको कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है। बेटा मान जा। अच्छा जाओ खेल के आओ, उसने सॉरी बोला ना, जाओ। तो आँख में तो उनको अभी काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम है उनको। और फेस भी अभी पूरा सीधा भी नहीं है, मतलब ये लिप्स भी आपस में ऐसे नहीं है, अभी तो है वैसा ही। तो वो बोल रहे हैं 40-50% तो है आराम। ऐसे इस निक्की का, मतलब मेरे छोटे वाले भाई का, अभी तो ये प्रॉब्लम, तबीयत ख़राब थी उसकी पूरी, ठीक वो हुई भी नहीं थी। अब उसको आज फीवर हो गया, वायरल हो रहा है उसको। और फीवर मतलब उसको इससे हो रहा है, ठंड लगती है उसको और बहुत तेज फीवर होता है, वैसा हो रहा है उसको। तो मतलब कुछ ना कुछ होता ही रहता है। मैं बोलती भी रहती हूँ कि ऐसी भी क्या प्रॉब्लम है कि ऐसा कुछ होता रहता है। मुझे समझ नहीं आता कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मतलब सारी बीमारी एक साथ ही आ जाती है घर में। मैं परेशान हो जाती हूँ फिर ना। फिर मैं बोलती भी हूँ कि यार कुछ गड़बड़ है, ऐसे कैसे तुम्हारी तबीयत ख़राब है। मानने को कुछ भी नहीं है, और मानने लगो तो बहुत कुछ है। तो वैसा ही थोड़ा सा मुझे लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। जैसे कैसे तबीयत ख़राब हो जाती है, या फिर क्योंकि कभी गाय की तबीयत ख़राब हो जाती है, मम्मी गाय रखती है एक, उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है, घर में किसी न किसी की होती रहती है। पिछले काफ़ी टाइम से, ऐसे लंबे टाइम से चल रहा है कि किसी न किसी की तबीयत ख़राब है ही है। तो बस इसलिए थोड़ा सा ही रहती हूँ मैं। और आगे एक सरप्राइज़ भी है आप लोगों के लिए, लेकिन वो अभी नहीं बताऊंगी, मैं कुछ महीने बाद बताऊंगी। कुछ महीने मतलब लगभग 1 महीना बाद बताऊंगी। वैसे मेरे पेट में पचती नहीं है बातें ना। मुझे ना सरप्राइज़ रखना इतना मुश्किल टास्क लगता है, बहुत ज़्यादा, बहुत मतलब सच में बहुत ज़्यादा टास्क लगता है मुश्किल मुझे। और अभी अगस्त चल रहा है, कल नेक्स्ट मंथ सितंबर का है। तो अभी तो फेस्टिवल के दिन भी आ गए हैं, और फेस्टिवल के दिन तो इजीली निकल भी जाते हैं। अब मैं सोच रही हूँ करवा चौथ की तैयारी अभी से कर लूँ, कुछ ले लेती हूँ, फिर सोच रही हूँ कि जो है वो पहनूँ। और लेना तो पर मुझे होता ही है, करवा चौथ पे तो मुझे रहता है कि मतलब इस बार तो देखो अच्छी खासी मेरी तीज पे भी हो गई है, लेकिन करवा चौथ पे भी रहता है मुझे। पिछले साल तो लहंगा पहना था तो इसलिए कुछ लिया नहीं था ऐसा। मैंने करवा चौथ पे सूट लिया था बस, पैंट वाला, जो दिन में पहना था। और बस मतलब यही सब चीज़ें थी। क्योंकि पिछली बार क्या मम्मी और भी नहीं थे, लेकिन हाँ मैंने गणेश चतुर्थी भी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट की थी। तो अभी भी सब आ रहे हैं, जैसे कि देखो रक्षाबंधन है। रक्षाबंधन का तो मुझे इतना ज़्यादा नहीं हो रहा है, क्योंकि रक्षाबंधन पे दूर हूँ, कोई मेरा भाई तो यहाँ पे है नहीं। राखी चली गई है मेरी, भेज दी मैंने, लेकिन कोई आया नहीं और मैं जा नहीं सकती। तो वो चीज़ें हैं। जबकि मैं देहरादून थी ना, तो मैं शायद दोनों राखी पे गई हूँ। 2 राखी मनी है शायद मेरी देहरादून में, तो मैं दोनों पे गई हूँ अपने घर। लेकिन इस बार तो नहीं जा सकते हैं। इस बार क्या, पिछली बार भी मैंने राखी भेजी थी, क्योंकि पिछली बार भी हम रक्षाबंधन से पहले ही बॉम्बे शिफ्ट हो गए थे। रक्षाबंधन भी पिछली बार तो हम भीलवाड़ा थे। 1 साल हो जाएगा 22 अगस्त को डैडी को ये जो अटैक आया था उनको, ब्रेन हैमरेज का, उसको 1 साल हो जाएगा 22 अगस्त को। तो तब तो हम 23 अगस्त की मतलब अर्ली मॉर्निंग हम लोग पहुँच गए थे। रात को 2 बजे निकले थे, 4 बजे की हम लोगों की फ़्लाइट थी। तो वक्त कैसे निकल जाता है, 1 साल हो गया उस चीज़ को। 15 दिन के करीब हम लोग वहाँ पे रहे थे। तो उस टाइम पे ही रक्षाबंधन आया था, तो ख्वाहिश राखी बांधी थी अपने भाइयों को, तीनों को बांधी थी, तो अच्छा लगा था साथ में। लेकिन इस बार तो नहीं है,
मेरा क्या मतलब, मेरे पास भाई नहीं है यहाँ पे, वो वहाँ पे है। राखी भेजी, ख्वाहिश भेजेगी, भाभी भेजती है बच्चों के लिए राखी, लेकिन वो ये कि सिर्फ हाथ में बांधते हैं उस चीज़ में और आने में बहुत फ़र्क होता है। हाँ, मैं अपने कान्हा जी को राखी बांधती हूँ, क्योंकि कान्हा जी को मैंने भाई मान के ही रखा हुआ है, भाई की तरह ही मैं रखती हूँ उनको, सेवा करती हूँ उनकी, जितना मेरे से हो सकता है मैं वो सब कुछ करती हूँ। बहुत सारी चीज़ें होती है दिमाग में ना, लेकिन नहीं हो पाती है, और बहुत सारी ऐसी होती है जो हम सोचते रहते हैं लेकिन किसी के साथ शेयर नहीं करते। ब्लॉगिंग करने का भी बहुत सारे लोग बोल देते हैं मुझे कि आपके व्यूज़ कम हैं या सब्सक्राइबर कम हैं, तो फिर आप क्यों ब्लॉग करते हो, मत करो, बंद कर दो। मतलब एक नाम है, उनको तो मैंने हाइड ही कर दिया, अक्षय कुमार के नाम से था, मुझे नहीं पता वो कोई लेडी थी, वैसे लेडी होगी, दी बोलती थी वो, तो फिर मतलब मैंने उनको हाइड कर दिया। वो हमेशा एक ही कमेंट होता था कि आप ब्लॉग क्यों बनाते हो, मतलब उनको क्या प्रॉब्लम है, ब्लॉग मैं बना रही हूँ, टाइम अपना मैं दे रही हूँ, उनको क्या प्रॉब्लम है। नहीं ना, मतलब किसी का तो कुछ नहीं ज़्यादा ना, मेरा ज़्यादा है ना, जो भी है मैं क्यों बना रही हूँ, मेरी हेडेक है ना, मेरी प्रॉब्लम है ना, मुझे कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। लेकिन कुछ लोगों को होता है मतलब अपनी बीच में टांग घुसाने का। 2-4 बार आया, मैंने इग्नोर करती रही, लेकिन फिर लगातार ही आना, तो मैंने उनको हाइड ही कर दिया कि बंदे का कमेंट आएगा ही आएगा, नहीं बुरा लगता है यार, मतलब तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है, तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है, इसलिए किसी का कुछ कह नहीं सकते। बस सब लोगों का ना ऐसे ही चलता रहता है, ऐसे ही काम है सब लोगों का ना। तो आप लोग बताइए कि मतलब मैं अपनी खुशी से बना रही हूँ, मुझे भी पता है मेरे व्यूज़ कम है, सब्सक्राइबर कम है, लेकिन मुझे साथ ये भी पता है कि मेरे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, नहीं भी बढ़े, मैं अपनी खुशी के लिए बना रही हूँ। और जितने भी लोग हैं मुझे अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब उनके कमेंट पढ़ती हूँ, तो एक जुड़ाव सा हो गया है मेरा उन लोगों के साथ में, व्लॉग बनाने की आदत हो गई है, तो किसी का तो उसमें कुछ नहीं जा रहा ना। तो आप मेरी बात से कितना सहमत है आप मुझे कमेंट करके बताना। तो बस यही सब चलता रहता है, तो मैंने सोचा कि चलो जब ब्लॉग तो मतलब डेली रूटीन तो मैं नहीं शेयर कर पाई आज आप लोगों के साथ, तो फिर जो भी बातें हैं वही कर लूँ। एक दूसरा ये है कि पहले क्या मैं सोचती रहती थी, अभी मुझे लगता है कि आप लोगों के जरिए चलो मैं बात ही कर लेती हूँ। मेरा जब भी कुछ मन में बात होती है तो मैं आप लोगों से कर लेती हूँ, मैं मतलब फ़ोन उठाती हूँ, कैमरा ऑन करती हूँ, तो मेरी बातें आप लोगों तक पहुँच ही जाती है। नेक्स्ट डे ब्लॉग का भी आप मुझे कमेंट करके बताना मैं किस टाइम पे डालूँ, किस टाइम मेरे को सूट करेगा। जो आजकल जा रहा है 2 से 3 के बीच में जा रहा है शायद से, तो वो ठीक है टाइम वो, या फिर 11:30 से मतलब 12:30 बजे का रखूँ। एक बार आप बताना लास्ट मेरे को, मैंने लास्ट टाइम भी पूछा था तो बहुत से लोगों ने बताया था कि 11:30 या 12:30। जमुना आंटी ने बोला था मेरे को कि जो बेटा आपको सूटेबल हो आप वो टाइम डालना, तो मैं डालती हूँ जिस टाइम भी टाइम मिल जाता है, क्योंकि कई बार नहीं एडिटिंग हो पाती है टाइम निकाल के, फिर क्योंकि एडिटिंग एक बार कर दो तो फिर उसको सेव करना, फिर अपलोड करना, फिर उसका कोलाज बनाना, तो काफ़ी सारा टाइम उसमें लग ही जाता है, तो ऐसे ही चलता रहता है। तो अभी मैंने आप लोगों से काफ़ी देर बातचीत कर ली है, तो मैं इस ब्लॉग का भी यहीं पे एंड करती हूँ। हाँ, आप लोगों ने पूछा था, मैं तबीयत बता दिया, मम्मी की तबीयत में 40-50% सुधार है, पूरा नहीं है अभी, तो टाइम तो लगेगा। पिछली बार क्या था कि 10 से 12 दिन में मम्मी को आराम मिल गया था, लेकिन इस बार तो मेरे ख्याल से 15-20 दिन तो हो गए हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन उतने दिन हो गए हैं, पर मम्मी अभी पूरी तरह से ठीक नहीं है। तो आप लोग भी प्रेयर करना, मैं भी कोड से प्रेयर करूँगी कि मेरे मायके में सब जल्दी से अच्छा हो जाए, सब लोग ठीक हो रहे हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं जल्दी ही एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। बाय बाय।